गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्म ज्योति को साष्टांग प्रणाम। कबीर अमृतवाणी का एक और दोहा देखते हैं। सब मिलकर उसका श्रवण, चिंतन, मनन और मथन करते हैं। जिस प्रकार से दही के मथने पर शुद्ध नवनीत यानी शुद्ध मक्खन ऊपर आता है, यानी शुद्ध रूप से ज्ञान का गोचर होता है, उसी प्रकार से जब हम कोई दोहा है, ग्रंथ है, कथा है, आख्यान है या भगवत गीता समझ लो, भागवत समझ लो, उसका जब हम श्रवण करते हैं, उसका चिंतन मनन करके हमारे मन में मथन शुरू हो जाना चाहिए कि मैं क्या मेरी ज़िंदगी में कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। केवल आया राम गया राम की तरह ज़िंदगी बितानी है या ज़िंदगी का निज प्रयोजन क्या है, पृथ्वी पर ये देह क्यों आया है, खाने पीने सोने के लिए, पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, मॉल में चले गए, घूम लिए, साड़ी पहन ली, अच्छे कपड़े पहन लिए, ये सब हो गया, फिर मन ऊब गया, फिर क्या दूसरा सोचता रहता है मन, यार मेरा निज प्रयोजन क्या है, ये नर जन्म मानव जन्म प्रभु ने क्यों दिया है मुझे। इस बात पर जब मन मथन करने लगेगा, जिस प्रकार से वो रवि लेकर मथन करते हैं, दही को मथने लगते हैं तो उसमें से शुद्ध मक्खन बाहर आता है, उसी प्रकार से ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक सार असार विचार के मथन करने पर जो अनित्य वस्तु है, जगत दृश्य वस्तु, उन्हें छोड़कर जो नित्य है, सत्य है, हमेशा स्थायी स्थिर रहने वाला परमात्मा जो है, वो सत्य है, एटर्नल, ऑलवेज, उसे हमें पकड़ना है, वही हमारा निज स्वरूप है। ये जब जानेंगे तो हम इस जीवन के बंधन से, इस चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग हमें मिलेगा। उसके लिए हमें सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज, सब मिलकर देखते हैं। फल कारण सेवा करे निश दिन जाचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। फल कारण सेवा करे निश दिन जाचे राम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। कबीरा चाहे चौगुना दाम। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज कि फल की प्राप्ति इच्छा रखकर जो रात और दिन भगवान का भजन करता है, भगवान को भजता है, वो न तो सच्चा सेवक होता है, ना ही सच्चा भगत हो सकता है। ये दोनों पर वो कलंक है, वो अयोग्य है, ऐसा कहते कबीर जी महाराज। अगर हम सेवक हैं, एक दुकान में एक सेवक काम करता है, मालिक उसे कहता है जाओ भाई मेरे मित्र के यहाँ एक पत्र देकर आओ। सेवक जाता है, लेकिन वो मित्र रहता नहीं है, सेवक वापस आ जाता है। फिर दूसरे दिन जाता है और वो मित्र रहता है, तो मालिक का पत्र देकर वापस आ जाता है। दोनों स्थिति में सेवक के मन पर कोई परिणाम नहीं होता है, केवल मालिक का काम हमने करना है। इस प्रकार भगवान का भजन करते वक्त, राम का भजन करते वक्त अगर मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं, सेवा मैं कर रहा हूँ, उस सेवा के बदले मुझे मेवा मिले, मैं चढ़ा रहा हूँ केले दो, वो भी एकदम पिघले हुए या एकदम ये हो गया है, ऐसी चीज़ें चढ़ाकर भगवान से उसके बदले में अपेक्षा क्या कर रहा हूँ कि चौगुना चौगुना परमात्मा मुझे दे, तो ये सर्वथा क्या है, अपेक्षा वाली भक्ति हो जाएगी। इसे हम दाम्भिक भक्ति भी कहते हैं। तो उसे भगत कैसे कह सकते हैं। वाटी भर दूध, एक छोटे से कटोरे में दूध का नैवेद्य चढ़ा दिया, 4 मिश्री के दाने प्रभु के सामने रख दिए और मन भर, बकेट भर, समुद्र भर
चीज़ें भगवान से मांगने लगेंगे तो वो सेवक नहीं केवल याचक बन जाएगा। हर बात के लिए याचना करना। 4 मिश्री, 5 रुपए का एक मिश्री का पैकेट रख दो उधर भगवान के सामने, राम जी के सामने, और फिर राम जी के सामने अपना बकेट और लिस्ट खोल दो। बेटे को एडमिशन दिलवा दो प्रभु जी, बेटी को बेटा नहीं हो रहा है प्रभु जी, घर बदलना है प्रभु जी, ऐसा ढेर सारा लिस्ट रख दो। और मंदिर में जाकर देखने को क्या मिलता है, जब आरती लेकर आते हैं तो चढ़ावे में हम चढ़ाने के लिए हमारे पॉकेट में चवन्नी या अठन्नी या 1 रुपया ढूंढते हैं। जिस परमात्मा ने श्वास दिया है उसके प्रति कैसी भावना है, उसको चवन्नी अठन्नी 1 रुपये में टरकाते हैं हम। चलो भगवान जी को बहुत हो गया, लेकिन भगवान जी ने हमको क्या देना चाहिए, 1 रुपये के बदले में 10 लाख रुपए देना चाहिए। ऐसी मन की भावना रखकर जो जाता है वो याचक रहता है। उसमें हम में और वो बाहर मंदिर के बाहर बैठने वाले भिखारी में कोई अंतर नहीं है, केवल कपड़ों का अंतर है। उसके फटे कपड़े हैं, हम बड़े सॉफिस्टिकेटेड अच्छा सूट बूट अच्छी साड़ी पहनकर, बनारसी साड़ी पहनकर जाकर परमात्मा के सामने याचना करते हैं। परमात्मा ने इस जीवन में नर जन्म देकर हमें इतनी कृपा की है कि सब कुछ परमात्मा ने हमको दिया है, लेकिन ये मन किसी भी चीज़ से भरता ही नहीं है। जितना परमात्मा देता है मन और मांगता ही जाता है। मन कैसा है, निर्लज्ज है, मांगता ही रहता है, उससे कभी नहीं कहता परमात्मा बस आज आपने मुझे इतना दे दिया, आपने मेरा ख्याल रखा। श्वास दी है परमात्मा ने, करोड़ों रुपए में भी नहीं गिन सकते हैं। आपने करोड़ों रुपए भी हॉस्पिटल में खर्च किए और वेंटिलेटर में डॉक्टर ने कहा कोई उपयोग नहीं है, अब इनकी सांस बंद हो गई है, तो वेंटिलेटर भी आपने कितना खर्चा किया होगा, वेंटिलेटर भी काम नहीं आता है। जब परमात्मा ही वहाँ से शरीर से चला गया तो वेंटिलेटर किस काम का। लेकिन ये हमको देखते हैं, सब हमारी आंखों के सामने घटता है, फिर भी मन को कृतज्ञता का भाव नहीं है परमात्मा के प्रति। वो मांगता ही रहता है, याचक की तरह मांगता ही रहता है, भगत बनने को रेडी नहीं है। भगत वो होता है जो हर स्थिति में परमात्मा जिस हाल में रखेगा उस हाल में मौज में रहेगा। भगत परमात्मा को धन्यता का भाव अर्पण करते हुए, परमात्मा आपने मुझे श्वास दी है, कितने 21,600 श्वास नित्य हर दिन परमात्मा फ्री में हमको दे रहा है, उसके लिए कृतज्ञता का भाव नहीं है। और चीज़ें मांगो, और चीज़ें मांगो, अशाश्वत चीज़ें मांगो जो कभी स्थायी नहीं है, टिकने वाला नहीं है, ऐसी वस्तुएं मांग रहे हैं हम। लेकिन परमात्मा तुम स्वयं मेरे पास आकर रह जाओ, मैं तुम्हारा भगत बनना चाहता हूँ। ऐसा कोई फल की अपेक्षा, ऐसा कोई फल नहीं मांगता। कबीर जी कहते हैं इसके लिए भगत बनने की हमने कोशिश करनी है, याचक बनना छोड़ देना चाहिए। सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। जय कबीर।